हाँ भाई, सब लोग आ गए। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। अच्छा, कोई नहीं, करने दो, कोई बात नहीं। चैट वो कर देते हैं ना प्राइवेट। उससे क्या होगा कि करने दो। बाहर मैं लेट नहीं हो जाता हूँ बेटा। असल में क्या है कि आज जैसे 3 क्लास है। है ना? आज 3 क्लास थी बेटा, लेट नहीं हो जाता हूँ, थोड़ा सा मतलब थक जाता हूँ बस। चलें पढ़ें अब। चैट प्राइवेट कर दिया हमने ताकि आपको पढ़ा सके। ठीक है, स्टार्ट करें। रेडी हो सब लोग? एक बार चैट में यस लिख दो। चलें आगे चलें। हाँ, स्टार्ट करें। चैट में यस लिख दो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? एक बार बताइए, लाइट कम है क्या पहले से? कल तो ठीक थी, आज पता नहीं अचानक से कम कैसे हो गई। एक बार देख लेते हैं। यस। अच्छा, सही है, चलिए चलेंगे, कोई नहीं। चलिए हम चलेंगे। बेटा जाओ अभी आप ना। हाँ, ये बहुत अच्छा बना है, जाओ। ठीक है। हम्म। मोहित बर्मन देख ले, तेरे को आता है तो वो तेरी मर्जी है। हाँ, ब्लू स्क्रीन है थोड़ी सी। हाँ, चलो कोई नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने एल्गी कल पढ़ लिया था। मैं लास्ट टॉपिक पे एक बार फिर से आऊंगा ताकि आप लोगों को हल्का सा मैं समझा सकूं जो मैं लास्ट टॉपिक पे बिल्कुल पढ़ा रहा था। मैं आपको लाइफ साइकिल सिखा रहा था, मैं आपको स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट सिखा रहा था। ये टॉपिक मैं लास्ट पढ़ा रहा था, इसको एक बार फिर से रिवाइज करूंगा ताकि जिन बच्चों को डाउट हुआ है वो एक बार समझ ले। क्या रेडी हैं सब लोग? चलें? यस। बेटा कैमरे से लाइट बढ़ेगी, मुझे टीम को बोल के बढ़वानी पड़ेगी, अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी तो लाइट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म। सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल पढ़ रहे हैं अब हम। लास्ट क्लास में हमने आपको जो समझाया था उसको एक बार रिपीट करूंगा, 5 से 7 मिनट लूंगा। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छा है, तो फिर से रिपीट करके इसको ताकि चीजों को समझा दें। हमें क्या करना होता है बेटा? हमारे पास प्लांट में टोटल 5 ग्रुप है। हमारे पास प्लांट में टोटल 5 ग्रुप हैं जो हम पढ़ते हैं। है ना? एक एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। कौन कौन है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप हमारे पास है। हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इनको हैप्लॉइड डिप्लॉइड में बांटते हैं। हमने आपको कहा था
कि सभी तरह के प्लांट में दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एक स्टेज हैप्लॉइड होती है और एक स्टेज डिप्लॉइड होती है, ये बताया था आपको। हमने कहा था कि जो हैप्लॉइड स्टेज है ना, ये हैप्लॉइड स्टेज है और ये वाली स्टेज कैसी है, डिप्लॉइड है। यस, ये बताया था आपको। हाँ सर, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो हैप्लॉइड स्टेज है ये गैमेट बनाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, गैमेटोफाइट है। क्या बनाती है, गैमेट बनाती है, इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट है। डिप्लॉइड स्टेज स्पोर बनाती है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, स्पोरोफाइट है। ये समझ में आया था कि नहीं आया था, ये समझ में आया था कि नहीं आया था, ये समझ में आया था कि नहीं आया था। वॉइस चेक कर लेते हैं आपके कहने से। अब बताइए, आवाज ठीक है। ठीक है बेटा, आवाज ठीक है अब। बेटा मैं गायब नहीं हो रहा हूं, मैं पहले आपकी सारी चीजें सेट कर दूं, आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है, ऑडियो ठीक है, तब पढ़ाऊंगा ना। आधे बच्चे स्पैम करते रहेंगे, सर ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, तो ठीक नहीं है ना। पहली चीज, लाइट ठीक है, सही है, आवाज ठीक है, ऑडियो वीडियो मैच कर रही है, अब मैं चालू करूं। क्योंकि पढ़ाना फोकस का काम है ना, सब्जी बेचना थोड़ी काम है बेटा, उसमें आराम से बैठ के ऐसे बेचना, ऐसे नहीं ना। फोकस चाहिए यहाँ पर, है ना, फोकस चाहिए, आपको सुनना पड़ेगा, मुझे सुनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलें आप पढ़ाएं, आपको पढ़ाते हैं। अब सुनो ध्यान से, कल वाला लास्ट का टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हो, आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि सभी तरह के प्लांट जो होते हैं, चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सभी तरह की प्लांट की लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में दो स्टेज होती हैं। एक स्टेज का नाम गैमेटोफाइट है और एक स्टेज का नाम स्पोरोफाइट है। मुझे बताओ, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, मुझे ये जानना है। मुझे ये जानना है कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है। सर हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट स्टेज वो होती है जो क्या करती है बेटा, वो गैमेट बनाती है। क्या बनाती है, गैमेट बनाती है। गैमेट एन होते हैं। गैमेट से हमारे पास फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से ये चीज बनती है। स्पोरोफाइट स्टेज 2n होती है, उससे मेरे पास स्पोर बनते हैं, किससे, मियोसिस से। मियोसिस से हमारे पास स्पोर बनते हैं। जाइगोट 2n होता है, स्पोरोफाइट 2n है। जाइगोट सिंगल सेल होता है, उसकी माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनाते हैं। अब स्पोर n है, स्पोर की माइटोसिस करके हम दोबारा गैमेटोफाइट बना सकते हैं। तो मैंने आपको जो बात समझाई उसको फिर से रिपीट करेंगे। सभी तरह के प्लांट चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडो हो, जिम्नो, एंजियो, सभी प्रकार के प्लांट में दो स्टेज होती है। एक होती है गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। समझ में आ रहा है, एक होती है हमारे पास गैमेटोफाइट और दूसरी हमारे पास क्या होती है, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट स्टेज क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। मेरी बात समझ में आई, गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट स्टेज क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है, ध्यान से सुनेंगे, क्या ये बातें क्लियर है। दूसरी जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है बेटा कि गैमेटोफाइट गैमेट बनाता है माइटोसिस करके। क्या करके, गैमेट बनाता है माइटोसिस करके। कोई डाउट है यहां पर, नहीं सर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, तो एक से ज्यादा गैमेट होंगे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। अब हमने आपको यह बोला कि यदि मैं किसी प्लांट को हैप्लॉइड कहता हूं, यदि मैं किसी प्लांट को मैं हैप्लॉइड कहता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें सिर्फ गैमेटोफाइट स्टेज होगी। ध्यान से सुने बच्चे, हम किसी प्लांट को हैप्लॉइड डिप्लॉइड किस आधार पर कहते हैं कि उनकी कौन सी स्टेज ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। अगर उसकी फोटोसिंथेटिक स्टेज ये वाली है, गैमेटोफाइट है, जो हरी है, ग्रीन है, तो मैं कहूंगा प्लांट हैप्लॉइड है। अगर उस प्लांट की ये वाली स्टेज हरी और फोटोसिंथेटिक है,
तो मैं क्या कहूंगा कि प्लांट क्या है, डिप्लॉयड है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। मैं ये कह रहा हूं हैप्लॉयड प्लांट का मतलब है कि उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है, मतलब जो मेन प्लांट है, वो क्या है, गैमेटोफाइट है। यस, वो गैमेटोफाइट है। इसका मतलब वो वाली स्टेज जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो ग्रीन होगी। यस, ग्रीन होगी। क्लियर है। डिप्लॉयड प्लांट कैसे बोलेंगे कि उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी का मतलब जो मेन स्टेज है वो मेरे पास स्पोरोफाइट है, और वही स्टेज क्या है, ग्रीन है। वही स्टेज क्या है, हरी है और डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब ज्यादा समय के लिए है। क्लियर है कि नहीं है। तो किसी प्लांट को हैप्लॉइड कब बोलते हैं, जब उसकी मेन प्लांट बॉडी, मतलब वो हैप्लॉइड प्लांट कब है, जब गैमेटोफाइट स्टेज मेन है। अगर स्पोरोफाइट स्टेज मेन है तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड प्लांट बोलेंगे। सर समझ नहीं आया, मेरी बात समझ ध्यान से। सबसे पहले तुझे ये समझना पड़ेगा, एक टर्म होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उस पर भी हम बात करेंगे। पर तुझे ये समझना पड़ेगा कि सभी तरह के प्लांट जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सभी में होता है, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो एंजियो, उनमें दो मेन स्टेज होती हैं। स्टेज मतलब दो ऐसी स्टेज होती हैं जो हम, जिन्हें हम बता सकते हैं दो मेन स्टेज हैं। एक होती है गैमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉइड है। गैमेटोफाइट गैमेट बनाती है, स्पोरोफाइट क्या बनाती है, स्पोर। यदि किसी प्लांट में ये वाली गैमेटोफाइट स्टेज हरी है, फोटोसिंथेटिक है ना, और ज्यादा समय के लिए, तो प्लांट क्या है, हैप्लॉइड है। अगर किसी प्लांट में ये वाली स्टेज हरी है, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, तो फिर प्लांट कैसा है, फिर प्लांट हमारे पास कैसा है बेटा, बता। फिर प्लांट हमारे पास डिप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड प्लांट के उदाहरण, हैप्लॉइड प्लांट के उदाहरण एल्गी और ब्रायोफाइट होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट में, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एल्गी और ब्रायोफाइट में हमारे पास प्लांट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में, यस, जिम्नोस्पर्म में, एंजियो में हमारे पास मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। यस, स्पोरोफाइट, इसलिए वो डिप्लॉइड प्लांट है। यहां तक समझ में आ गया है। सर हैप्लॉइड प्लांट डिप्लॉइड होने से इस पे कोई फर्क आएगा, नहीं, रूल वही चलेगा। गैमेटोफाइट से गैमेट बनेंगे, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। फर्क ये है, जिन प्लांट्स में ये मेन प्लांट बॉडी है उसे हैप्लॉइड प्लांट कहेंगे। मेन प्लांट बॉडी का मतलब ये हरा होगा, ग्रीन होगा, हरा होगा, ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और ज्यादा समय के लिए होगा लाइफ साइकिल में। यदि किसी प्लांट में ये मेन प्लांट बॉडी है तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड प्लांट बोलेंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया? ये नोट करना है, नहीं बेटा ये समझा रहा हूं बस। एक पूछ रहा है सर सुबह 6 बजे भी आप यही शर्ट पहने थे। बेटा अभी नहीं नहाया हूं, एक बार थोड़ा सा खाया हूं, अभी मैं नहा के थोड़ी देर सोऊंगा, आधा एक घंटा, ताकि फिर पीपीटी बना के सुबह उठ सकूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं इन चीजों में। मैं मतलब नॉर्मली मैं उन लोगों में नहीं हूं जो सुबह उठ के पूजा करते हैं। मेरा थोड़ा सा अलग है, मेरे लिए मतलब मैं काम पहले करता हूँ, मेरा वो स्टार्टिंग से ही अलग है ना। हाँ, मतलब मैं जैसे डेली पूजा नहीं करता, पर मैं रिलीजियस टाइप पर्सन। रिलीजियस मतलब मैं किसी इंसेक्ट को रूम में होगा तो उसको बाहर फेंक दूंगा, मारूंगा नहीं। मतलब मैं उस तरीके का रिलीजियस हूँ, वैसा नहीं। ठीक है, यस, हाँ हाँ, मैं उस तरीके का नहीं हूँ बेटा। मैं वो नहीं हूँ कि मैं नहाया नहीं हूँ तो खाऊंगा नहीं, मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश करके खा लेता हूँ, है ना। मुझे काम करना है तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे मेरा, मान लो मैं सबसे पहले पढ़ाने गया था श्रीनगर, तो श्रीनगर में मैं 6 महीने तक मैं डल लेक नहीं गया, सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा वहाँ काम नहीं है। मैं पढ़ा रहा था तो पढ़ा रहा था, बात खत्म। और फिर वहाँ पे मतलब नए थे एकदम, मतलब जस्ट पढ़ाना शुरू किया था, तो अच्छे से पढ़ते थे सारा समझाने के लिए बच्चे को, उस तरीके का मतलब है बच्चे। हाँ, वही सही है। हाँ ठीक है, चलें बेटा, ठीक है, आगे चलते। आपको ये वाली बात समझ में आ गई? पहले बताओ, सभी प्लांट में ये स्टेज भी होगी, ये स्टेज भी होगी। अगर ये हरी मेन प्लांट है ज्यादा समय के लिए तो प्लांट एप्लॉयड है, अगर ये मेन प्लांट है तो प्लांट डिप्लॉयड। अब आते हैं लाइफ साइकिल पे। अब मैं थोड़ा सा लाइफ साइकिल बता देता हूं फिर से। सर लिखना है, लिखना तो नहीं चाहिए, ये वाला लिखना चाहिए तुझे, कल के बाद से ये वाला लिखना चाहिए जो अब मैं लिखूंगा। अब देख मेरी बात सुन, मैं लाइफ साइकिल बनाऊंगा ताकि तुझे समझ में आ जाए मैं आसानी से क्या कह रहा हूं।
ध्यान से, मैं लाइफ साइकिल 3 बनाऊंगा छोटी छोटी, देख ध्यान से देखियो। मैंने एक लाइफ साइकिल ये मैंने स्पोरोफाइट बना दिया, ये गैमेटोफाइट बना दिया, ठीक है, ये गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है। ध्यान से देखियो, ये तेरे पास गैमेटोफाइट है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, इससे गैमेट बना, गैमेट से जाइगोट बना। जाइगोट में कितने सेल होते हैं, जाइगोट 2n होता है, कितने सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। जाइगोट की माइटोसिस से ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट कैसा है सर, मल्टी सेलुलर है। कैसा है ये, मल्टी सेलुलर है। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है। फिर इसकी मियोसिस करके हम क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं। ये क्या बना दिए बेटा हमने, स्पोर बना दिए। अब स्पोर की माइटोसिस करके हमने एक गैमेटोफाइट बना दिया। अब मेरी बात सुन, लाइफ साइकिल क्या होती है। हम एक लाइफ साइकिल लिखते हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मीनिंग क्या होता है बेटा, मैं लाइफ साइकिल इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से आगे लाइफ साइकिल काम आएंगी। एक्चुअल में क्या होता है, एल्गी तक काम नहीं आती, एल्गी के बाद काम आनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए समझा रहा हूं। हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि उसमें जो हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज में बहुत सेल्स हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, और डिप्लॉइड स्टेज रिड्यूस्ड है। अगर मैं लिख रहा हूं डिप्लॉइड स्टेज रिड्यूस्ड है, तो उसका मतलब उसमें क्या है, बहुत कम सेल्स हैं, वेरी लेस सेल्स हैं। तो नेचर ने कहा कि यार बहुत कम सेल्स हैं, एक काम करते हैं। नेचर ने कहा कि जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस करके स्पोर बना दो, जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस करके स्पोर बना दो। तो मैं अगर आपसे बोलूं इस लाइफ साइकिल में, इन दिस लाइफ साइकिल जाइगोट की माइटोसिस हुई है कि नहीं, बताओ। जाइगोट की माइटोसिस तो नहीं हुई भाई। इस वाले में क्या नहीं हुआ, इस वाले में क्या नहीं हुआ, हैप्लॉन्टिक में जाइगोट की माइटोसिस नहीं हुई, तो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बना और ना उसकी मियोसिस हुई, सीधे जाइगोट की मियोसिस करके स्पोर बन गए। तो ये जाइगोट ही स्पोरोफाइट है। इन दिस लाइफ साइकिल हमारे पास क्या होगा बेटा, जाइगोटिक मियोसिस होती है। जाइगोटिक क्या होती है, मियोसिस होती है। ये बात समझ में आई है, जाइगोट की मियोसिस होती है। अच्छा, इसका मतलब स्पोरोफाइट क्या है बेटा, स्पोरोफाइट इज सिंगल सेल जाइगोट। स्पोरोफाइट क्या है, सिंगल सेल जाइगोट है, उसे ही स्पोरोफाइट कह देते हैं। जाइगोटिक माइटोसिस नहीं होती, जाइगोट की माइटोसिस नॉट अकर, नॉट अकर। ये लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक। ये लाइफ साइकिल कहां किसमें मिलती है, हैप्लॉन्टिक। यस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब हैप्लॉइड नहीं है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है ऐसा जीवन चक्र जिसमें हैप्लॉइड स्टेज को ज्यादा वैल्यू दी गई है। ज्यादा क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है। उसमें डिप्लॉइड स्टेज जो है, हैप्लॉइड को ज्यादा वैल्यू दी गई है। डिप्लॉइड स्टेज जो है बेटा, डिप्लॉइड स्टेज जो है वो उसमें सिंगल सेल जाइगोट है और कोई डिप्लॉइड स्टेज है ही नहीं। इसका मतलब डिप्लॉइड स्टेज रिड्यूस्ड है। रिड्यूस शब्द का मतलब होता है कम। क्या कम है, सेल्स कम है। कितने कम है, सिंगल सेल है। यस, अब देखो, अब ऑल एल्गी, एग्जाम्पल, all algae show this type of life cycle, show this type of life cycle। इस तरह की लाइफ साइकिल सारी एल्गी शो करते हैं, एक्सेप्ट देखो, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। मैं बताऊंगा क्या होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्यूकस, क्या खास बात थी फ्यूकस की, सर ब्राउन एल्गी था। और कोई खास बात तुम्हें याद हो, सर ऊगैमस था। तो जो फ्यूकस होता है, फ्यूकस की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। हैप्लॉन्टिक समझ में आ गया, किसको नहीं समझ में आया, हैप्लॉन्टिक समझ में आ गया, हैप्लॉन्टिक समझ में आ गया, हैप्लॉन्टिक समझ में आ गया, पहले बता दो बस, हैप्लॉन्टिक समझ में आ गया।
बेटा मैंने जाइगोट में माइटोसिस नहीं लिखवाया था, जाइगोट में मियोसिस होगी। जाइगोट में क्या होगी? मियोसिस होगी, तभी तो ये वाली चीजें नहीं बनेंगी। क्लियर है? अब देख मैं तेरे को क्वेश्चन कैसे दूंगा, देख। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट एब्सेंट इन, अगर वो एक क्वेश्चन दे रहा है तो तुझसे पता है क्या पूछ रहा है? तुझसे कह रहा है मुझे वो एग्जांपल बताओ जिसमें लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहा है। तो मैंने यहां पर तुम्हें दे दिया कैल्प, मैंने एक लिख दिया कैल्प, दूसरा मैंने लिख दिया मार्किंशिया, ये तो ब्रायोफाइट है। तीसरा मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया फ्यूकस, और ये लिख दिया मैंने यहां पर यूलोथ्रिक्स। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देख बच्चे, ये एल्गी है, हाँ सर, ये एल्गी है, हाँ सर, ये एल्गी, इन तीनों में से आंसर होगा। ये तो ब्रायोफाइट है, ये आंसर नहीं होगा। ये ब्रायोफाइट है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या बनेगा बताना जरा बेटा। आपको बनेगा यहां पर यूलोथ्रिक्स, क्योंकि ये दोनों फ्यूकस और कैल्प तो क्या एक्सेप्शन है। तो आंसर समझ में आया आपको कैसे करना होगा। और इसी क्वेश्चन को मैं कैसे दे सकता हूं, एक और तरीका है। सेम क्वेश्चन को लिखने का तरीका है जाइगोटिक मियोसिस अकर इन, जाइगोटिक मियोसिस अकर इन। क्लियर है? उसमें ऑप्शन में मान लो मैंने पहला लिख दिया क्लमाइडोमोनास, दूसरा बी लिख दिया मैंने एक्टोकार्पस लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया पाइनस, फिर मैंने लिख दिया रोज। सर ये तो कोई भी हैप्लॉन्टिक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए जाइगोटिक मियोसिस, तो आपसे वो क्या पूछ रहा है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछ रहा है। तो आपको उसमें क्या चाहिए? एल्गी चाहिए, क्लमाइडोमोनास आ जाएगा। समझ में आया है? समझ में आया है? अगर तुमसे पूछे जाइगोटिक मियोसिस, तो तुम सारी एल्गी में से कोई भी मार्क कर देना, किसको छोड़ के? कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया को छोड़ के। अगर तुम्हें कहे मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं होता, तो भी वही मतलब है। अगर तुम्हें कहे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है, तो भी वही मतलब है। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें कहे जाइगोटिक माइटोसिस नहीं होगी, तो भी यही मतलब है। क्लियर है? हम क्लमाइडोमोनास क्यों लेंगे? क्योंकि भाई वो ये नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। मियोसिस अकर इन सिंगल सेल जाइगोट इन ऑल एक्सेप्ट, हमने यहां लिख दिया यूलोथ्रिक्स, हमने लिख दिया फ्यूकस, हमने लिख दिया क्लमाइडोमोनास, हमने लिख दिया यहां पे स्पाइरोगेरा। आपको क्या खोजना है? या तो ब्रायोफाइट, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जाइगोटिक मियोसिस सब में होगी, किसको छोड़ के? फ्यूकस को छोड़ के, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, इसको अभी हम समझ लेते हैं। लेकिन बाकी की सबकी लाइफ साइकिल क्या है सर? हैप्लॉन्टिक है। इन सब में जाइगोट में मियोसिस होगी। अरे आया, समझ नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया। देख क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट एब्सेंट है। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट कब बनता है? जब जाइगोट की माइटोसिस होती है। एल्गी में जाइगोट की मियोसिस हो जाती है और उसी से स्पोर बन जाता है। इसलिए जाइगोट को ही स्पोरोफाइट कहते हैं। व्हाट इज स्पोरोफाइट? जो स्पोर बनाएगा। हम इसको स्पोरोफाइट कहते थे क्योंकि ये स्पोर बना रहा है, इसमें मियोसिस हो रही है। अब इसको स्पोरोफाइट कह रहे हैं क्योंकि ये मियोसिस करके स्पोर बना रहा है एल्गी में। लेकिन ये जो एल्गी है, ये वाली, इनमें क्या होता है? जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, क्योंकि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक है। अब मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है? अब एक बच्चा लिख रहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत आई है? जाइगोटिक मियोसिस का मतलब वो एल्गी खोजनी है जिसके जाइगोट में मियोसिस होगी। ये एक्सेप्शन है ना। एक्टोकार्पस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक कौन सी है बेटा? इसमें तो दी नहीं लिखी। रोज क्या है सर? रोज एंजियोस्पर्म है। ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है। हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिर्फ किस में बताई है? एल्गी में। किसको छोड़ के? इनको छोड़ के।
तो आपको अगर जाइगोटिक मियोसिस का है तो सारी एल्गी मार्क कर दो, इन चार को छोड़ के। कौन सी? कैल, पेक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, फ्यूकस। आ गया? मोनिका बच्चे, अब तुमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3। भाई साहब तुम तो मतलब महादुष्ट टाइप के बच्चे हो कुछ तो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिक्कत हुई है? ये कह रहा है कि सब में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, किसको छोड़ के? मियोसिस अकर इन जाइगोट ऑल एक्सेप्ट, सब में हो रही है, किसको छोड़ के? फ्यूकस कैसी है? डिप्लॉन्टिक है, बाकी सब हैप्लॉन्टिक है ना। हमें कैसे पता हैप्लॉन्टिक है? लिखा तो ऑल एल्गी। किसको छोड़ के? कैल, पेक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। वॉइस कम कैसे लग रहा है बेटा? अभी तो बढ़ाया वॉइस हमने, एक बार चेक कर लेता हूं। अब ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक बता दी, लिखना है किसी को? लिख लो। जिनको समझ में आ गया बढ़िया है, नहीं आया आगे फिर समझते हुए चलेंगे। पर मेरे दिमाग में जो बात बैठी एक बार रिपीट कर देता हूं। सभी प्लांट में हैप्लॉइड स्टेज को गैमेटोफाइट कहते हैं, डिप्लॉइड स्टेज को स्पोरोफाइट कहते हैं। यदि प्लांट में ये हरा होगा तो प्लांट हैप्लॉइड है, मतलब ये मेन प्लांट है। यदि ये प्लांट में ये हरा होगा तो प्लांट डिप्लॉइड है। यस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है गैमेटोफाइट स्टेज में बहुत सारे सेल्स होंगे, स्पोरोफाइट स्टेज सिंगल सेल जाइगोट होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब जाइगोट बनने के बाद मियोसिस कर दे, माइटोसिस ना करे। इसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एल्गी में होती है। ठीक है। एक पूछ रहा है सर आप जिम जाते हो? बता बेटा, सुबह शाम पढ़ा रहा हूं और पूछ रहा है जिम जाते हो? मजाक कर रहा है मेरे साथ गधा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक की बात करेंगे। पहले डिप्लॉन्टिक बताऊंगा तब आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक समझ में आएगा। आ जाओ। डिप्लॉन्टिक देखो क्या होता है। देखो डिप्लॉन्टिक क्या होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये स्टेज गैमेटोफाइट है, ये स्टेज स्पोरोफाइट है। इसमें खूब सारे सेल्स हैं। ये स्टेज क्या है सर? स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट में बहुत कम सेल्स हैं। ठीक है, यही स्टेज वो होती है जिसको हम ट्री कहते हैं, जो तुम्हारे घर के आसपास ट्री है वही है। अब इससे क्या बनेंगे सर? इससे गैमेट बनेगा। गैमेट से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कितने सेल होते हैं सर? एक सेल होता है। उसकी माइटोसिस से ये बना है। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। अब स्पोरोफाइट पर कहीं स्पोर बनते हैं, यहां मियोसिस होके क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। स्पोर से ये बनता है गैमेटोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसमें बहुत कम सेल्स हैं बेटा। गैमेटोफाइट स्टेज क्या है? उसमें बहुत कम सेल्स हैं। स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं। तो डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास जो गैमेटोफाइट स्टेज है, गैमेटोफाइट स्टेज है वो रिड्यूस्ड है। रिड्यूस का मतलब होता है उसमें कम सेल्स हैं, वेरी लेस सेल्स, वेरी लेस सेल्स। हां सर ये बात समझ में आ रही है। स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल्स। अब देखें जरा, इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ध्यान से सुनना, ये जो है दे आर डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड क्यों है बताओ? ये डिप्लॉइड क्यों है? ये क्योंकि स्पोरोफाइट मेन स्टेज है। स्पोरोफाइट कैसा है? हरा है, ग्रीन है और मेन स्टेज है, डोमिनेंट है, ज्यादा समय के लिए है। और अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों डिप्लॉन्टिक हैं, डिप्लॉन्टिक मतलब लाइफ साइकिल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड है। गैमेटोफाइट स्टेज क्या है बेटा? रिड्यूस्ड है। रिड्यूस का मतलब होता है लेस सेल्स, लेस नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर है? लेस नंबर ऑफ सेल्स। बात समझ में आ रही है? लेस नंबर ऑफ सेल्स, लेस नंबर ऑफ सेल्स।
देखो अगर मैं कहता हूं कि जिम्नोएंजियोस्पर्म डिप्लॉयड है, इसका मतलब है इसकी मेन स्टेज ये है। अगर मैं कहता हूं डिप्लॉन्टिक है, तो इसका मतलब गेमेटोफाइट में बहुत कम सेल्स हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल तुझे समझाता हूं, तो उससे तेरे को एक बार में समझ में आ जाएगा। तेरे घर के आसपास ये पेड़ होते हैं ऐसे, मान लो कोई पेड़ ले लेते हैं, ये रूट स्टेम लीफ है कि नहीं है? ये लीफ है, हाँ सर। ये स्टेम है, हाँ सर। ये रूट है। ये सब कौन सी स्टेज है? ये स्पोरोफाइट है। इसका मतलब ये क्या होंगे सर? डिप्लॉयड होंगे। यस, डिप्लॉयड होंगे। गेमेटोफाइट का एग्जांपल दिखाता हूं। पॉलन ग्रेन सुना है तूने बेटा? पॉलन ग्रेन सुना है कि नहीं सुना? एम्ब्रियो सैक सुना है? वो सब गेमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन में कितने सेल होते हैं? 2 या 3। समझ ध्यान से। यदि मैं कह रहा हूं कि लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, इसका मतलब है इसमें बहुत कम सेल्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा सेल्स हैं। सही है, बहुत ज्यादा सेल्स हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? बोल बेटा। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि जिम्नोएंजियो डिप्लॉयड है, इसका क्या मतलब है? कि ये वाली स्टेज हरी है, ग्रीन प्लांट ये है। अब जैसे मान ले, आगे चलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक पे बात करते हैं, फिर इस पे वापसी आएंगे। देख ध्यान से सुन बेटा। मेरी बात समझियो, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, दोनों में काफी सारे सेल्स हैं। ये वाली स्टेज क्या है? गेमेटोफाइट है। ये वाली स्टेज क्या है? स्पोरोफाइट है। इससे क्या बना सर? गैमेट बना। इससे क्या बना? जाइगोट बना। क्या जाइगोट की मियोसिस हुई? नहीं, जाइगोट की यहां भी माइटोसिस हुई। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है? देख, जाइगोट की क्या हो रही है? माइटोसिस। हैप्लॉन्टिक वाले में क्या हो रही थी? जाइगोट की मियोसिस हो रही थी। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। देख ले पहले, फिर आगे करेंगे, टाइम दूंगा लिखने का। देख बेटा, अब इसकी क्या बन रहे? स्पोर बन गए। स्पोर से ये यहां क्या होगी? सर यहां मियोसिस करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ही इसमें है। फर्क क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको। ये क्या है सर? इससे गैमेट बनेंगे। गैमेट से क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट की मियोसिस होगी नहीं, माइटोसिस होगी। इसमें क्या है? स्पोर बनेंगे। स्पोर से ये बनेगा। ये वाली स्टेज क्या है बेटा? ये वाली गैमेटोफाइट है। सर आपने सेम बना दिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये स्पोरोफाइट है। ये गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनिए मेरी बात। लाइफ साइकिल का नाम हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये दोनों किसकी लाइफ साइकिल है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स हैं। गैमेटोफाइट में और स्पोरोफाइट में, दोनों में काफी सेल्स हैं। दोनों में क्या है? काफी सेल्स हैं। तो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, दोनों में सेल्स है। ठीक है, अब देख बेटा, अब क्या है? ये हरा है और ये हरा नहीं है। ये ब्रायोफाइट में होता है। ब्रायोफाइट प्लांट हैप्लॉइड है। क्यों है प्लांट हैप्लॉइड? क्योंकि इन दोनों में से कौन सी स्टेज मेन है? ये मेन स्टेज क्या है? मेन स्टेज जो हरी है वो कौन सी है? गैमेटोफाइट है। हरी स्टेज कौन सी है? गैमेटोफाइट है। जो ग्रीन है, और ज्यादा समय के लिए, फॉर मोर टाइम, ज्यादा समय के लिए है वो। क्लियर है? ज्यादा समय के लिए। समझ में आ रहा है? इसको हमने बात की ब्रायोफाइट की। किसको नहीं समझ में आई मेरी बात? किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? हम कह रहे हैं कि लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। इसका मतलब हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज दोनों में खूब सारे सेल्स हैं, लेकिन ये वाली स्टेज मेन प्लांट है, इसीलिए प्लांट क्या है? हैप्लॉइड है। समझ में आ रहा है? अब टेरिडोफाइट में आ जाओ। टेरिडोफाइट में ये जो है ये मेन प्लांट है। ये वाली स्टेज जो है मेन प्लांट है। ये वाली स्टेज क्या है? मेन प्लांट है। सही है?
तो टेरिडोफाइट में क्या होता है जरा समझ लेते हैं। टेरिडोफाइट में दोनों हरे होते हैं, बोथ गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट हरे होते हैं। स्पोरोफाइट क्या है, हरे हैं, ग्रीन है। बट जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा समय के लिए जिंदा है, लॉन्ग लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड नहीं है। ये वाली स्टेज शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए जिंदा है। ये ज्यादा समय के लिए जिंदा है, लॉन्ग लिव्ड है। इसीलिए टेरिडोफाइट कैसा प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट है। डिप्लॉयड प्लांट क्यों है, क्योंकि उसकी मेन स्टेज, टेरिडोफाइट की मेन स्टेज कौन सी है, स्पोरोफाइट। मेन स्टेज का मतलब होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक और मेन प्लांट, वो स्पोरोफाइट है। ये वाले इसकी मेन स्टेज क्या है, गेमेटोफाइट, इसलिए ये हैप्लॉइड प्लांट है। अच्छा, लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है दोनों की, क्यों, क्योंकि दोनों में खूब सारे सेल्स हैं। किसी को समझ में आया कि ऊपर से उड़ गया? एक बार रिवाइज कर दूं, एक बार रिवाइज कर दूं, जल्दी बताओ, एक बार रिवाइज कर दूं, कर देता हूं। मेरी तरफ देख, मेरे हाथ में दो स्टेजेस है, इधर देख बेटा। मेरे हाथ में ये दो स्टेजेस हैं, एक गेमेटोफाइट है, एक स्पोरोफाइट है। ये बात समझ में आ रही है? ये गेमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। मेरे हाथ में ये दो स्टेजेस हैं, समझ लो ध्यान से, ठीक है। यदि किसी प्लांट में गेमेटोफाइट स्टेज हरी होगी, मेन प्लांट होगी, वो प्लांट हैप्लॉइड है। ऐसा प्लांट एल्गी और ब्रायोफाइट होता है। यदि किसी प्लांट में ये वाली स्टेज हरी है, डिप्लॉइड वाली, और ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ज्यादा समय के लिए, प्लांट डिप्लॉइड होता है। अब हो गया ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड। एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है। टेरिडो जिम्नो एंजियो कैसे प्लांट है, डिप्लॉइड। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आ जाओ जरा लाइफ साइकिल पे बात करते हैं। एल्गी के केस में क्या होता है, ये गेमेटोफाइट स्टेज में खूब सारे सेल होते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज सिंगल सेल जाइगोट होता है, जाइगोट की मियोसिस हो जाती है। ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक, सही है। अब आते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। स्पोरोफाइट स्टेज में बहुत सारे सेल्स हैं, ये गेमेटोफाइट सेल्स में बहुत कम, गेमेटोफाइट में बहुत कम। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन यदि गेमेटोफाइट वाली हरी होगी, ज्यादा समय के लिए जिंदा होगी, तो प्लांट हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट वाली ज्यादा समय के लिए जिंदा होगी तो प्लांट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो ये होता है स्टेरिडोफाइट में, ये होता है ब्रायोफाइट में। एक बच्चा आएगा कि सर दोनों ज्यादा समय के लिए, भाई ज्यादा कम कंपैरेटिव होता है, कोई एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। गेमेटोफाइट ज्यादा समय के लिए जिंदा है, हरा है, मेन प्लांट है। मेन क्यों कह रहे हैं, किसी को मेन क्या बोलेंगे? भाई मैं कह रहा हूं कि एक पर एक कोई काम करना है, हमने काम दे दिया कि चलो भाई इस रूम की सफाई करो। एक 24 घंटे में से 19 घंटे काम कर रहा है और एक कर रहा है 3 घंटे। मेन किसने किया, जिसने 19 घंटे काम किया। इसीलिए किसी जीवन चक्र में जो ज्यादा समय के लिए जिंदा है, यदि गेमेटोफाइट स्टेज ज्यादा समय के लिए जिंदा है तो प्लांट हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट ज्यादा समय के लिए जिंदा है, हरी है, ग्रीन है फोटो, तो प्लांट डिप्लॉइड है। अब टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, पर ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट स्टेज ज्यादा समय के लिए जिंदा है। इसीलिए प्लांट क्या होता है, क्या होता है ब्रायोफाइट का, हैप्लॉइड। टेरिडोफाइट का क्या होता है, प्लांट डिप्लॉइड। आई समझ नहीं आई? अब तुम्हें यह बात समझ में आ गई है, इसका मतलब हम ये टेबल बना सकते हैं। हम ये टेबल बना सकते हैं, कौन सी, ये एल्गी, ब्रायोफाइट, क्या ऐसे बना लेते हैं? इधर एल्गी लिख देते हैं, इधर ब्रायोफाइट लिख लेते हैं, इधर टेरिडोफाइट लिख देते हैं, जिम्नो लिख लेते हैं, और एनजियो। तुम्हारे घर के बाहर जो प्लांट है वो कैसे है, डिप्लॉयड। लाइफ साइकिल कैसे है, डिप्लॉयड। सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी बताओ। एल्गी में क्या है,
सर गैमेटोफाइट है। ब्रायो में क्या है? गैमेटोफाइट है। टेरिडो में क्या है? बता जल्दी से। टेरिडो में क्या है? सर स्पोरोफाइट है। इनमें क्या है? सर स्पोरोफाइट ही है। इनमें क्या है? सर स्पोरोफाइट ही है। ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, एक्सेप्शन को हटा के इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इनमें डिप्लॉन्टिक, इनमें डिप्लॉन्टिक। अभी तो तुमने सही से पढ़ी नहीं चीजें। प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब एन टू एन। प्लॉइडी का मतलब होता है एन है या टू एन है। हाँ भाई, ये प्लांट कैसे एन होते हैं? ये प्लांट कैसे हैं? टू एन है। यस, प्लांट कैसे हैं? टू एन है। क्लियर है? प्लांट कैसे है? टू एन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस किस में होती है बताओ? इसमें होगी और किसी में नहीं होती। हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में क्या होती है? जाइगोट की माइटोसिस होती है, तो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है। इसमें नहीं होगी, इन सब में होगी। यदि आपको ये टेबल खुद बनानी आती है तो आपको टॉपिक समझ में आया, नहीं तो तोता उड़ली से। और इसके क्वेश्चन अगर मैं दूंगा तो आपको अच्छा मजा आएगा। क्वेश्चन भी कराऊंगा। बहुत तेजी से चैप्टर में भागने से कोई फायदा नहीं है अगर अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं हम लोग। चलिए बताइए। टफ है तो टफ है बेटा। यस, एक बार लिख लो। मैं सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूं, लिख लो। उसके बाद ध्यान से पढ़ लो इसे एक बार, और आज एक बार और रिवाइज करके आओगे। अगर लाइफ साइकिल नहीं समझ में आई तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और अगर प्री और मेंस जैसा कुछ होता है तो फंसोगे फिर अच्छे क्वेश्चंस में। करो जल्दी से। लिखो बेटा, पहला स्लाइड लिख ली आप? यस लिखो तो मैं अगली स्लाइड चेंज करूंगा। सही है, पहली स्लाइड लिख ली, डन। दूसरी स्लाइड लिखेंगे। 10-10, 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड स्लाइड पे मिलेगा। चैट बेटा पब्लिक करते ही तुम लोग स्पैम करते हो उल्टा सीधा। बेटा पहले वाले नोट से हल्का फर्क है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैंने कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा है, एम्ब्रियो फाइटा वो सब मैं लास्ट में लूंगा आज इस बार। चलिए लिख लिया बेटा? लिख लिया? ये वाला लिख लिया?
लिख लिया बच्चे? चलिए नेक्स्ट स्लाइड दिखा देते हैं, आइए अगली स्लाइड। बेटा टाइम लेके लिख लो, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ हाँ बेटा एल्गी में हैप्लॉन्टिक, ब्रायो और टेरिडो दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक बताओ कौन सा है? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। फर्क क्या है? और उसके अलावा कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, फर्क क्या है? एल्गी में मेन स्टेज ये है और ब्रायोफाइट में मेन स्टेज ये है। सॉरी, ब्रायोफाइट में मेन स्टेज ये है, टेरिडोफाइट में मेन स्टेज ये है, ये फर्क है। पर लाइफ साइकिल क्या है बेटा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आप देखो मैंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखवाया। क्लियर है? हो गया बच्चे? जल्दी करो। लिख लिया? 1 मिनट ले लो, लिख लो, फिर अगली स्लाइड लिखेंगे। मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिपीट कर दूं बेटा? रिपीट तो कर दूंगा, पर एक बार लिख ले सारा, उसके बाद मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा और तुझे क्वेश्चन बता दूंगा कैसे आएंगे। कम से कम 5-7 क्वेश्चन करा दूंगा ताकि तुझे। बेटा मैंने कहा कि ये दोनों ग्रीन हो सकते हैं, ठीक है, मान लो ये दोनों ग्रीन है। अब कैसे डिसाइड करेंगे भाई? ये भी हरा है, ये भी हरा है। अब कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे डिसाइड करेंगे कि अगर मान लो 2 महीने की लाइफ साइकिल है, 60 दिन की लाइफ साइकिल है, उसमें से 50 दिन तक ये स्टेज दिख रही है, तो फिर ये मेन प्लांट हुआ ना। पहला रूल तो ये है कि जो हरा होगा वो मेन प्लांट होगा। दूसरा नियम यह है कि अगर दोनों हरे हैं, उसमें से ज्यादा समय तक कौन दिख रहा है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है इसमें भी खूब सेल है, इसमें भी खूब सेल है, इसमें भी खूब सेल है, इसमें भी खूब सेल है। पर अगर मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है तो प्लांट हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो प्लांट डिप्लॉइड है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि हैप्लॉइड सेल्स में बहुत कम सेल्स हैं, और जो डिप्लॉइड स्टेज है उसमें तो बहुत, क्या है आप देख लो ये सारी चीजें, वो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। तो डिप्लॉइड स्टेज फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, ज्यादा समय के लिए। इसमें कम सेल्स भी और कम समय के लिए है डिप्लॉन्टिक। तो जब हम डिप्लॉन्टिक बोलते हैं तो हम कहते हैं कि गैमेटोफाइट स्टेज क्या है बेटा? रिड्यूस है, कम सेल्स है। सही है। डिप्लॉयड बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वाली स्टेज मेन स्टेज है। यदि मैं कहता हूं कि ये प्लांट डिप्लॉयड है, इसका अर्थ है कि ये हम क्या देख रहे हैं? स्पोरोफाइट स्टेज देख रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि प्लांट डिप्लॉन्टिक है, इसका मतलब यह है कि स्पोरोफाइट स्टेज में ज्यादा सेल्स हैं, गेमेटोफाइट में कम है। यस यस, लिख लो जिसको ये वाला लिखना है। अब ये वाला लिख रहे थे बच्चे, चलो। बेटा मैं अगर लाइफ साइकिल मिस कर दूंगा तो इस वीक में ही खत्म हो जाएगा, पर दिक्कत ये कि बिना लाइफ साइकिल के मैं डर रहा हूं कि क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो फंस ना जाओ। क्लियर है? चलिए क्या करते हैं, एक बार चैट प्राइवेट करते हैं, आपस में कुछ बच्चे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। लिख लिया? अब ये वाली टेबल बना लो, ये वाली टेबल बना लो। इसकी एक्सेप्शन याद रखना। जल्दी ये वाली टेबल बना लो बेटा।
लिख लिया बेटा, लिख लिया, चले आगे, चले आगे बेटा। एक्सेप्शन में क्या लिखना है सर? आपको नहीं लिखना एक्सेप्शन खुद से। कैल्पेक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। खुद से लिखो ना एक्सेप्शंस यहां पे। चलो क्वेश्चन करते हैं, एक दो 5 क्वेश्चन करेंगे, देखें आप में से कितने कर पाते हैं क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन, विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब देखना, मैं आपको दिखाऊंगा लेवल कैसे इंक्रीज होता है क्वेश्चन का। फर्स्ट एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइट, थर्ड मॉस, फोर्थ बोथ बी एंड सी। तो आपको पता है ब्रायोफाइट में मॉस आता है, तो पूरा का पूरा ब्रायोफाइट क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे दे सकता है? यूलोथ्रिक्स, बी टेरिस, सी पाइनस, डी बेनियन बरगद। बेनियन क्या होता है? बरगद। अब आओ पहले ग्रुप लिखो। ये एल्गी है, ये क्या है? टेरिडोफाइट है, पाइनस जिम्नो है, और बेनियन क्या है? एनजीओ है। हाँ भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर डी आएगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी। तो इस क्वेश्चन से और इसमें क्या डिफरेंस है? ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। ये वो बच्चा बना पाएगा जिसको एग्जाम्पल याद है और कॉन्सेप्ट याद है। ये लगभग सारे बना लेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत रटा हुआ है, ऊपर ऊपर से कुछ किया हुआ है, ये सारे बना लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन नीट में ये वाले आ रहे हैं, जैसे ही हल्का सा लेवल चेंज होगा ये आएगा। समझ में आया? थोड़ा सा और लेते हैं इसको, और लेते हैं, लिखते हैं मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट इन ए यूलोथ्रिक्स एंड पाइनस, बी पोरफायरा एंड मार्केंचिया, सी लाइकोपोडियम एंड स्फेगनम, डी पाइनस एंड सेड्रस। अब यहां पर तुम्हें क्या चाहिए? यहां पर दो एग्जांपल चाहिए, एल्गी चाहिए और ब्रायोफाइट चाहिए। अब जरा सॉल्व करो। यूलोथ्रिक्स एल्गी है, ये पाइनस क्या है? जिम्नो है। पोरफायरा एल्गी है, ये ब्रायोफाइट है। ये टेरिडोफाइट है, ये स्फेगनम क्या है? ब्रायो है। ये दोनों जिम्नो है। तुम्हें आंसर में क्या चाहिए? एल्गी, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट का मतलब क्या है बेटा? हैप्लॉइड प्लांट है। तो हैप्लॉइड प्लांट किस में होता है? एल्गी ब्रायो में। आंसर क्या आएगा? बी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो। यस यस। क्वेश्चन 2 रॉन्ग है बेटा। विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक? टेरिस टेरिडोफाइट ठीक तो है। रॉन्ग कहां? हैप्लोडिप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन है विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड प्लांट ए पॉलीट्राइकम, बी हमने लिख दिया स्पाइरोगैरा,
सी हमने लिख दिया मान लो स्लैटिनेला, और फिर हमने डी में लिख दिया ऑल। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा, यहां लिखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब ब्रायो और टेरिडो दोनों है, और साथ में हैप्लॉइड प्लांट लिखा है। हैप्लॉइड प्लांट का मतलब एल्गी और ब्रायोफाइट होता है, तो इसका मतलब इन दोनों को साथ लेने के लिए मुझे ब्रायोफाइट लेना पड़ेगा। तो आंसर में ब्रायोफाइट चाहिए। ये ब्रायो है, ये एल्गी है, ये टेरिडो है, ये आएगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा? ए। क्लियर है बेटा? क्लियर है? उसने पूछा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड प्लांट। चलो, एक बच्चा कह रहा था तोता उड़लिस नहीं हो, अभी करा लेते हैं। तोता तो कभी भी उड़ा देंगे बेटा, आ जाओ हम इससे उड़ा देते हैं तोता। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। इससे तोता उड़ता है। तोता उड़ाने का ये तरीका है। स्फेगनम, सिकोइया, टेरिस, नीम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, फ्यूकस। ठीक है, एक्टोकार्पस, फ्यूकस और मार्केंशिया, पाइनस। चलो भाई आ जाओ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बताओ। डिप्लॉन्टिक बताओ। उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस बताओ, और जाइगोटिक माइटोसिस बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप लिख दूं इनके। स्फेगनम ब्रायो है, अभी उड़ा देते हैं तोते बेटा। ब्रायो है, सिकोइया जिम्नो है, टेरिडो है, नीम एंजियो है, यूलोथ्रिक्स एल्गी है, एक्टोकार्पस एल्गी है पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, फ्यूकस एल्गी है पर डिप्लॉन्टिक है, मार्केंशिया ब्रायो है, पाइनस जिम्नो है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायो प्लस टेरिडो प्लस इनमें से कोई भी लिखा हो, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कोई भी लिखा हो इन तीनों में से। ब्रायो कितने हैं भाई? ब्रायो कितने हैं यहां पर? सर 2 है। टेरिडो कितने हैं? सर 1 है। और इनमें से कौन लिखा है? एक्टोकार्पस लिखा। टोटल 4 आ जाएगा, ये 1 दे रखा है। टेरिडो 1 है, ब्रायो 2 है। किसके 4 आ गए? 4 आएंगे भाई, 4 आएंगे। एक्टोकार्पस लेना है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। उड़े थोड़े थोड़े, हाँ हाँ थोड़े थोड़े उड़े बेटा, उड़े उड़े, उड़ेंगे उड़ेंगे। यस यस, 4 आएगा। अच्छा, डिप्लॉन्टिक
ये हाँ आवाज आ रही है। हाँ भाई आवाज आ रही है अंतरात्मा की। बिल्कुल सही है। किसका आंसर 4 4 1 1 आया है? 8। 4 4 1 8 आया है। बहुत सही। क्यों? क्योंकि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये डिप्लॉन्टिक है, और उसके साथ एक्सेप्शन ले ली, तो 2 ये हो गए, 3 3 ये हो गए। जाइगोटिक माइटोसिस किस में होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक में। चलें भाई। अब इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें आ गई, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चन से अब चलिए हम अपने प्रिय ब्रायोफाइट की तरफ चलते हैं। मैंने तुम्हें लाइफ साइकिल पे थोड़ा काम मेहनत करा दिए ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैं ब्रायोफाइट दिखाऊंगा तुम्हारे दिमाग में देखते क्या बैठना चाहिए? सर ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा सर, और ये हैप्लॉइड प्लांट होगा। मतलब मैं तुम्हें कल अगर एक ब्रायोफाइट दिखाऊं और कहूं ये ब्रायोफाइट है, तो तुम क्या कहोगे? सर ये हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट जो मैं दिखाऊंगा तो मैं मेन प्लांट बॉडी क्या दिखाऊंगा? गेमेटोफाइट, और वो हैप्लॉइड होगा ना। मैं तुम्हें एल्गी दिखाऊं, कहूं पानी में ये एल्गी है, तो तुम क्या कहोगे? सर हैप्लॉइड प्लांट है। मैं तुम्हें टेरिडो जिम्नो एंजियो दिखाऊं तो तुम क्या कहोगे? ये सर स्पोरोफाइट स्टेज है, डिप्लॉइड प्लांट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तुम्हारे घर के पास जो नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जो जो खेत में लगा हुआ, मान लो गेहूं चावल कुछ भी लगा हुआ है, आज अभी तो तोरी लगी होगी, वो सब स्पोरोफाइट है। वो सब स्पोरोफाइट है, उनमें स्पोर बनते हैं। कहां बनते हैं? फ्लावर्स में। याद करो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, स्पोर बनाते हैं उनके अंदर, वो सब स्पोरोफाइट स्टेज है। तुम पाइनस साइकस देखो, स्पोरोफाइट है वो। यस, फर्न देखो, स्पोरोफाइट है। कभी एल्गी देखो तो वो गेमेटोफाइट है, क्योंकि ब्रायोफाइट और एल्गी कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है। यस। एक बच्चे कह रहे सर नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बेटा नीट में ऐसा क्वेश्चन जिस साल आता है उस साल कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। तो क्या मैं तुझे आसान आसान पढ़ा के हवा में निकल जाऊं? सर हाँ, उससे क्या होगा सर? हम आपके लिए रील बनाएंगे कि यू आर द रॉक स्टार एंड यू आर द लेजेंड, यू आर द गॉड। हम रील बनाया करेंगे सर आपके लिए। हाँ, क्योंकि पेपर टफ आया नहीं, हम बच गए, तो रील बनाएंगे और फिर हम बताएंगे हाउ टू स्टडी बॉटनी, उसकी भी एक वीडियो बनाया करेंगे। हाँ सर। हाँ, दिक्कत ये कि पेपर मुश्किल नहीं आया, नहीं तो पेपर मुश्किल आ जाता तो हाउ टू स्टडी बॉटनी, हाउ टू स्टडी जूलॉजी सब, है ना। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट। चलिए आइए। हाँ, फिर हम कहेंगे सर आप लेजेंड थे, आपने आपको ने हमें पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा, पर हमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। देख बच्चे मेरी बात सुन, सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग चीज है, लेकिन आज तू अगर प्लांट को देख के एक नजरिया बदल रहा है कि बाहर जो प्लांट है वो सारे डिप्लॉयड है क्योंकि वो स्पोरोफाइट स्टेज है, पर उसकी गेमेटोफाइट स्टेज बनती होगी। सही है। ऐसे ही तू कभी मतलब कोई देखे एल्गी है, तो ये तेरा नजरिया भी तो बदल रहा है कि ये हैप्लॉइड प्लांट है। दूसरा तूने ये सीखा आज कि हैप्लॉइड डिप्लॉयड कैसे डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा आपको समझ आना चीजें जरूरी है ना। लाइफ खाली एग्जाम और ये सब नहीं है, पहले बोल रहा हूं। यदि तुझे चीजें समझ आती है ना तो तू लाइफ में खराब नहीं जाएगा। हम लोग भी नॉर्मल से लोग हैं बेटा, मैं बार बार तेरे को बोल रहा हूँ। एक चीज क्लियर है, कुछ बेसिक इथिक्स है, ये करना ये नहीं करना। दूसरी चीज क्लियर है कि चीजें समझ आएगी तो पढ़ाएंगे, है ना, तभी पढ़ाते हैं। यस। यस, ये बहुत जरूरी है। इससे तुम चाहे साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे कुछ भी बनोगे, पैसे अच्छे कमाओगे, नहीं तो वही वाला मामला रहेगा। आ जाओ, हैबिटाट। डॉक्टर हैं बट आई जनरली डू नॉट प्रैक्टिस। हैबिटाट आ जाओ। तो डॉक्टर क्यों बने फिर? हाँ, चलो। हाँ। यस, चलें। चलिए। चलिए बेटा, चलिए। नाउ व्हाट इज हैबिटाट? ब्रायोफाइट कहां मिलता है बेटा? ये मॉइस्ट
ह्यूमिड एंड शेडी रीजन में। आज मैं ये टॉपिक जब देख रहा था ना, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको शायद बड़ा अजीब लगेगा ये जान के, ऑल्दो मुझे बेटा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद है, पर मैं आज भी लेक्चर से पहले एक बार एनसीईआरटी देखना पसंद करता हूं। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक मतलब वो है कि यार एक तरह का वो है कि यार नहीं देखनी है ना, किसी बच्चों को अच्छे से समझ आएगा। और चलो, मॉइस्ट ह्यूमिड शेडी रीजन मतलब क्या हुआ, जहां पर शेड होती है, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्ट होती है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ हिली रीजन पे मिलते हैं, सम हिली रीजन। अच्छा आजकल बारिश हो रही है ना बेटा, तो चांसेस हैं कि ब्रायोफाइट दिख जाएगा, ब्रायोफाइट दिख जाएगा। बारिश के सीजन में दिखते हैं, बारिश के सीजन में दिखते हैं। कोई रीजन बताएगा क्यों? मैं आपको एक वो चीज समझाता हूं क्यों, ध्यान से सुनिए। मैं तेरे को रीजन समझाऊंगा, ध्यान से समझिए, तेरे को 1 मिनट लगेगा। एक चित्र के थ्रू समझा दूंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इधर देख बेटा, मान ले ये तेरे पास वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी समझ में आता है, तालाब वगैरह है ये, ठीक है। और यहां पर तेरे पास मिट्टी है, यहां पर क्या है तेरे पास, सॉइल है ये, ठीक है। देख लाइफ कैसे इवॉल्व हुई थी। इस वाटर बॉडी में जो मुझे प्लांट मिलते हैं वो एल्गी है, यहां जो प्लांट मिलते हैं वो सब एल्गी है, ये सब एल्गी है। एल्गी की खास बात क्या है, एल्गी का सारा सेल फोटोसिंथेटिक होता है, एल्गी एप्लॉयड होती है, पानी में होती है। भाई एल्गी जो, सुन ध्यान से बच्चे, एल्गी के सारे सेल फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्यों होते हैं फोटोसिंथेटिक? क्योंकि सारे का सारा सेल पानी के कांटेक्ट में है, सभी सेल फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ये एल्गी है। तो एल्गी पानी में रहती है। ब्रायोफाइट्स जो थे वो पहले प्लांट थे जो जमीन में आए, जमीन पर आए वो पहले प्लांट्स थे ब्रायोफाइट। यस। अब ब्रायोफाइट्स के साथ दिक्कत ये थी कि ब्रायोफाइट्स जो थे बेटा, उनके पास क्या नहीं थी, उनके पास रूट नहीं थी। क्या नहीं थी? रूट नहीं थी। उनके पास रूट हेयर जैसी चीज थी जो उनके नीचे वाले सरफेस पर ऐसे प्रेजेंट थी, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती थी। मतलब क्या हुआ, हम ये समझा रहे हैं बेटा कि ब्रायोफाइट में रूट नहीं थी, रूट जैसे स्ट्रक्चर थे जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते थे। अगर मैं तेरे से कहूं कि कोई प्लांट सीधा क्यों ग्रो करता है, क्योंकि नीचे रूट है। नीचे क्या है? रूट है बेटा। यस यस, मेरी बात समझा नहीं? नीचे रूट है इसलिए ऊपर तक जा सकता है। यदि किसी प्लांट में रूट नहीं है, उसके लोअर सरफेस में, मेरी तरफ देख बेटा, ये मान ले एक मेरी बात सुन, एक प्लांट सीधा क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि नीचे रूट है, पानी जा रहा है ऊपर तक। लेकिन अगर किसी प्लांट में वास्कुलर बंडल नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, पाइप नहीं बने हुए, तो उसको कैसे ग्रो करना पड़ेगा? सर ऐसे जमीन के साथ लगकर। और जमीन में मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास रूट होती है वो नीचे से पानी ले आते हैं। याद कर बेटा, तेरे घर के आसपास जो बड़े बड़े पेड़ हैं, नीम के, बरगद के, क्या वो पानी के बिना सूख रहे होते हैं? नहीं, वो तो नीचे से पानी ले लेते हैं। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट थे जो जमीन पर आए, वो ऐसे ग्रो करते थे, ऐसे, ना कि ऐसे। ऐसे ग्रो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके लोअर सरफेस पर रूट हेयर जैसी चीज थी। यस, और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स कैसे ग्रो करेंगे? सर हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे। क्या इनके पास वास्कुलर बंडल है? नहीं सर, तो बहुत बड़े ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जमीन के साथ लगकर ग्रो करेंगे। इन पे रूट जैसा स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या बोलते थे? राइजोइड्स बोलते थे। अब मान लो तुमसे कोई पूछ दे यार राइजोइड्स हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, मान लो मैं ही पूछ दूं तुमसे कि राइजोइड हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, तुम कहोगे सर कैसे पता लगेगा? पहले तो ये बता कि एल्गी और ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? सर गेमेटोफाइट होती है। अगर किसी की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है तो उसका सारा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा। हाँ सर, तो राइजोइड्स हैप्लॉइड होंगे। राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके लोअर सरफेस पे। दूसरी बात, आपको यह बात भी समझ में आ गई कि ये उसी जगह ग्रो करेंगे जहां पर मॉइस्चर होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं इनका हैबिटाट क्या है, इनका हैबिटाट क्या है, मैं अगर आपसे कहूं ब्रायोफाइट का, मैं लिख रहा हूं मॉइस्ट, मॉइस्ट रीजन, ह्यूमिड जहां रेन होती है। यस, शेडी रीजन, क्योंकि ओपन सन में सूख जाएगा। तो ये ग्रो करते हैं जहां पर, ग्रो वेयर, जहां पर सॉइल के पास मॉइस्चर हो। वेयर, सॉइल के पास क्या हो? सॉइल हैव मॉइस्चर। क्योंकि इनके पास रूट नहीं है, नीचे से कुछ ला नहीं पाएंगे। पहली बार प्रॉपर रूट वाले प्लांट्स आए ऐसे, पहली बार प्रॉपर रूट्स वाले प्लांट आए
जिनकी रूट्स थी, जमीन से कुछ ले सकते थे, उन पे इस तरीके की लीफ रही होंगी ऐसे, ये टेरिडोफाइट थे। तो पहली बार जो प्लांट आए टेरिडोफाइट, वो प्लांट डिप्लॉयड थे क्योंकि वो स्पोरोफाइट थे। उनमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ थी। ये मान लो स्टेम है, ये मान लो लीफ है, ये मान लो रूट थी, और रूट की वजह से वो पानी ला पाते थे, इसलिए ऊपर ग्रो कर पाते थे। फिर तुम्हारे पास ये बड़े ट्री आ गए जिम्नोस्पर्म के, है ना, ये बड़े ट्री आ गए जिम्नोस्पर्म वाले, यस, जिनकी बहुत नीचे तक रूट जा सकती थी, यस, ये इस तरीके से जिम्नोस्पर्म बन गए बड़े वाले। फिर तुम्हारे पास ये वाले प्लांट भी आ गए, ये वाले प्लांट भी आ गए, एंजियोस्पर्म भी आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? एंजियोस्पर्म भी आ गए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो तीन प्लांट थे, कौन कौन से? टेरिडो, ये लैंड पर मिलते थे, जिम्नो, ये लैंड पर मिलते थे, और एंजियो, ये लैंड पर मिलते थे। ये तीनों प्लांट डिप्लॉयड थे। इनके अंदर वास्कुलर बंडल होता था। वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम था इनके अंदर, है ना, ये अच्छी ऊंचाई तक ग्रो कर सकते थे, डिप्लॉयड प्लांट थे। लेकिन ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट थे जो जमीन पर आए। उनको मॉइस्चर की जरूरत थी, रेन की जरूरत थी। जैसे अभी बारिश हो रही है ना, तो अभी पार्क वगैरह में ब्रायोफाइट दिख जाएगा, मार्केंशिया। अगर मुझे दिखा तो तुम्हें दिखाऊंगा जरूर, है ना, यस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइट को कैसे ग्रो करना चाहिए, ऐसे ग्रो करना चाहिए, ऐसे, आप कहोगे सर ऐसे, ऐसे कौन सी मिट्टी में ग्रो करेगा? सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी? सर गीली मिट्टी। गीली मिट्टी कहां मिलेगी? नदी के किनारे, तालाब के किनारे, बारिश वाले सीजन में। तो सारी चीजें रटेगा तो कैसे होगा बेटा? समझना पड़ेगा। समझ आया? समझ आया बेटा? बेटा जो खेतों में होते हैं वो नीचे तो ग्रो करते हैं, पर उनमें वास्कुलर बंडल होता है। तेरे खेतों में जो बेल होती है वो ऐसे ग्रो करती है, पर उस बेल की रूट होती है, यहां से रूट तो होती है, तो खाना पानी कहां से जा रहा है? यहां से। पर उसमें सीधे ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तेरे खेतों में जो बेल है वो एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइट नहीं है। नोट कर ले इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ, चलिए आ जाइए। ये तो हो गया इसका हैबिटाट, ठीक है। ये कैसे ग्रो करते हैं? देखो यहां पे लिखा होगा प्लांट सक्सेशन में क्या मदद करते हो, हम बात करेंगे। पर ये देखो जरा, ये वाला आ जाओ। अब इनको प्लांट एम्फीबियन क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो ब्रायोफाइट में मेन ग्रुप कौन सा आता है? मॉस आता है, और क्या आते हैं? लिवरवर्ट आते हैं, दैट आर कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया। कहां पर? हिल्स वगैरह में। उसके अलावा इनको क्या चाहिए? डैम्प, गीला। डैम्प क्या होता है? गीला। ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी हो, और शेडेड लोकेलिटी चाहिए। क्लियर है? अब जरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ब्रायोफाइट के लिए होता क्या है, ध्यान से सुनो। इनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियन। दे आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियन। इन्हें प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। क्यों? बताता हूं। एम्फीबियन क्या होता है? जो लैंड पर रहता है, पर रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाता है। तो इन्हें प्लांट एम्फीबियन क्यों कहते हैं? कि मेरे पास क्या होता है, ध्यान सुनेंगे बच्चे, ध्यान सुनेंगे। ब्रायोफाइट क्या होता है? सॉइल में ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट कहां ग्रो करते हैं? ग्रो इन सॉइल, ग्रो इन सॉइल। लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना कि आपको मेरे सवाल का जवाब समझ में आया, क्या क्वेश्चन समझ में आया। सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना।
सवाल ये है बेटा आपसे कि जो एम्फीबियन होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाते हैं, यस ठीक है, तो ये तो जमीन पे रहते हैं, क्या ये पानी में जा सकते हैं? नहीं। नॉर्मली क्या होता है सुनो, नॉर्मली ये होता है, ये ब्रायोफाइट है, इस पर ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये एंथ्रीडियम है, ये क्या है? एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम क्या होता है याद करो, आपको बताया था। एंथ्रीडियम क्या होता है सर? मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब इससे हमारे पास गैमेट बनते हैं, ये गैमेट बन गए, ये मेल गैमेट है। अब ये मेल गैमेट इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, जिसको आर्कीगोनियम कहते हैं, ऐसा होता है वो, ये आर्कीगोनियम है। आर्कीगोनियम क्या होता है बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? एग सेल है। इसमें हमारे पास क्या है? एग सेल है। तो ये इसको फर्टिलाइज करता है पानी से, इसको पानी चाहिए। सवाल ये है कि ये ग्रो तो लैंड पे कर रहे हैं, तो पानी कहां से आएगा? कई बार क्या होता है बेटा, बारिश में अच्छा बारिश हो जाती है, तो बारिश के पानी, क्योंकि ये तो जमीन से लग के ग्रो कर रहे हैं, तो बारिश के पानी से या नदी के आसपास थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाता है, उससे ये मेल गैमेट बहकर पानी से इसको फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये चीज क्या कह रहे हैं बेटा, ब्रायोफाइट सॉइल में ग्रो करते हैं, पर फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी चाहिए। इसका मतलब इनके जो सेक्स ऑर्गन ग्रो करते होंगे वो कौन से सीजन में ग्रो करते होंगे? रेनी सीजन में। क्या मेरी बात समझ में आई है? जैसे ब्रायोफाइट क्या है बेटा, पूरे 12 महीने ग्रो नहीं करता, वो उस सीजन में ग्रो करता है जब बारिश होने वाली होती है या हो रही होती है। तो ब्रायोफाइट बारिश में थोड़े थोड़े ग्रो कर जाते हैं, जब बारिश ज्यादा अच्छी हो रही होती है तो उसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं, और उस सेक्स ऑर्गन में, क्योंकि भाई ये चल के पानी में तो जा नहीं सकते, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उससे मेल गैमेट मूव कर जाता है पानी से। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? प्लांट एम्फीबियन बोलते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सर ऊगोनियम बोलते थे, वो एल्गी में था। एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते थे? ऊगोनियम। यहां फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम बदल के क्या हो गया? आर्कीगोनियम। बेटा आइसोगैमस में अंशुल याद करना आपको। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कृपया करके लिख ले, हम आगे चलेंगे, अब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो हम नॉर्मली क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैबिटाट, हैबिटाट पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जल्दी करो, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करो, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लिख लिया बेटा? मेरे घर में ऐड क्लियर है? फुल फीवर बेटा पैरासिटामोल खाते हैं। चलिए आगे चले।
बच्चे चैप्टर में लगेंगे 1 2 3 मेरे ख्याल से लेक्चर लगेंगे, इस वीक में होना चाहिए खत्म। आओ अब हम स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ते हैं, कोई बनाना चाह रहा हो बना लो। हम लोग स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ेंगे बेटा, ये बना लो, क्योंकि लाइफ साइकिल वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, तो 3 लेक्चर में हो जाना चाहिए, उम्मीद है मुझे। हाँ 3 में हो जाएगा ये। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ाना नहीं है बेटा। हाँ ठीक है, यस ठीक है, चलो कल करेंगे यार, मैं थक गया हूँ, बैक बैक में द पेन होगा यार। हाँ सुबह से पढ़ा रहा हूँ 6:30 से, कल थोड़ा सा करते हैं इसको यार ठीक से, कल 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ कल 2 घंटे पढ़ेंगे। हाँ कल क्या करेंगे, पूरा ब्रायोफाइट और इंट्रोडक्शन टेरिडोफाइट का, परसों टेरिडो करेंगे और जिम्नो करेंगे, और उसके अगले में एनजीओ और जिम्नो को मिक्स करके, मतलब 3 क्लास। कल क्या है, थर्सडे है, कल थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे खत्म हो जाएगा इस वीक में। हाँ 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 ठीक है, डोपा में दे देता हूँ इसका, ठीक है। डोपा साहब उसका भी देना बेटा, अभी मैं थोड़ी देर आराम करके ना वो बनाऊंगा पहले आपके पास लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग वर्ल्ड का बनाऊंगा। सर आराम क्यों करोगे, हाँ भाई तुम जान ले सर की, चल ठीक है, पहले लिविंग वर्ल्ड का। हाँ मेरी भी आंख दुखती है यार, प्लांट किंगडम टेस्ट में अभी नहीं देंगे, बाद में।